नाज़रीन, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान GHQ में चीनी फौज की 98वीं सालगिरह की तकरीब और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में कम टैरिफ की रियायत देना, ये तीनों वाकयात महज सिफारती सरगर्मियां नहीं है बल्कि पाकिस्तान की उभरती हुई जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत की ठोस अलामत है। ईरान जिस पर मगरिब की इक्तसादी पाबंदियां मुसलसल सख्तर हो रही हैं, अपने नए सदर की क़यादत में इलाकाई ताल्लुकात को फौरी और मुस्तहकम बुनियादों पर असर नौ तरतीब दे रहा है। पाकिस्तान उसका फितरी इंतखाब है, ना सिर्फ मुश्तरका सरहद की वजह से बल्कि अफगानिस्तान, खलीज और वस्ती एशिया तक रसाई के बायस। उधर चीन जो कई दहाइयों से पाकिस्तान का तस्वीराती शराकतदार है, इस वक्त अपनी फौज की 98वीं सालगिरह की तकरीब GHQ में मनाई गई। कल एक अलामती है लेकिन बहुत अहम सिफारती इशारा है कि बीजिंग पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंगी में है। इसी पस मंजर में अमेरिका की जानिब से भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को कम टैरिफ का मिलना महज एक तजारती रियायत नहीं बल्कि ये जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन को नए जाविये से देखने की अमेरिकी कोशिश है। जब बड़ी ताकतें बैक वक्त पाकिस्तान की सम देख रही हैं तो ये महज इत्तफाक तो है नहीं, ये इस बात का सबूत हो सकता है कि पाकिस्तान के मोहल्ले वकू, उसकी पॉलिसी, पोजिशनिंग और आलमी तनाजुर में उसका किरदार फैसला कुन बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस आलमी तकसीम में खुद को किस रुख पे रखता है। क्या हम इस जुग्राफियाई और सिफारती अहमियत को एक मौके में तब्दील कर सकते हैं या ये हमेशा की तरह हम महज देखने और तबसरा करने वाले ही हम पाकिस्तानी रहेंगे? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान आलमी सतह पर शदीद दबाव का सामना कर रहा है। आपके ख्याल में ये दौरा महज अलामती है या इसके पसे पर्दा कुछ ठोस स्ट्रेटेजिक अज़ाइम है? या देखिए, इस तरह के जो विजिट्स होते हैं वो ऑलवेज पर्पसफुल होते हैं और ईरान चूंकि हमारा नेबर है और ये बहुत ज़ेरे अताब रहा, ख़ुसूसन अमेरिका की तरफ से भी बहुत बहुत प्रेशर रहा, वेस्ट ने भी इसके ऊपर जो है वो अपनी तोपें सीधी करे रखे हैं, इजराइल इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान इनका नेबर है, मुसलमान मुल्क है और ईरान और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी हिस्टोरिक दोस्ती है और ईरान एक बड़ी ओल्ड तकरीबन 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो ईरान के साथ तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते और हमारी दिल की अथाह गहराइयों से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज वाई हमारे प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द आर्मी चीफ और फॉरेन मिनिस्टर और सारे गए थे वहाँ और अब उनके प्रेसिडेंट इधर आए हैं। ये टाइज हम अपनी मजबूत करना चाहते हैं। प्लस पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ईरान के वेस्ट और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक बड़ा मुस्बत रोल अदा कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा पर्पसफुल विजिट है और ये बड़ा अच्छा है। तो सर, दूसरी तरफ अगर देखें, कल का दिन जो था GHQ के अंदर चीनी फौज की 98वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद हुआ है और उसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है वो मौजूद रही है। ये क्या जाहिर करता है, क्या चीन इस वक्त पाकिस्तान को इलाकाई तवाज़ुन के लिए एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है? और फिर दूसरी बात ये कि अगर हम अमेरिका को देखें, अमेरिका के साथ भी हमारे टाइस मजबूत हो रहे हैं, चाइना के साथ भी हो रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या एक सिफारती पुल बन रहा है? देखिए, चीन जो है वो इस खिते का ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे एक बहुत आम मुल्क है और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत हिस्टोरिक हैं, देर पा हैं, पब्लिक टू पब्लिक हैं। हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन चीन पाकिस्तान यकजान होके खड़े हैं। ये खिता बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें पाकिस्तान मौजूद है और इसके अंदर पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं अपने दफा के हिसाब से और चीन के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि जैसे इंडिया को प्रॉप अप करके चीन को कंटेन किया जा रहा है। पाकिस्तान उसका फ्रेंड है, उसका बाजू है। दैट इज वाई वो समझता है कि पाकिस्तान कि किसी लिहाज से भी इनके ऊपर अगर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, चूंकि मफादात मुश्तरक का है। अच्छा सर, एक चीज तो बताइए, ये अमेरिका ने जो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पे कम टैरिफ आयद किया है, हालांकि अगर खिते के दीगर ममालिक देखें जिनसे हमारे टेक्सटाइल के जो हमारे हरीफ हैं, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, तो उनसे 1% कम हम पे है, लेकिन भारत को देखें तो 25% उन पे है। ये फैसला क्या वाकई पाकिस्तान की जो मुआशी समत है उसमें बेहतरी की वजह से है, सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी की वजह से है, या फिर अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं वो अब अपना रास्ता तब्दील कर चुके हैं और उनकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ? देखिए, जो तो 25% इंडिया का है वो तो उनके बाइलैटरल हैं, मे बी वो नेगोशिएट करें व्हाटएवर। पाकिस्तान के लिए जो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है वो इसलिए है कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले यकतरफा प्रोपेगेंडा यहूदो अनूद का था और इंडिया पेश था
اور آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر یہودی بھی ہیں اور انڈین بھی ٹاپ پوزیشنز کے اوپر ہیں، اور اس لیے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان ٹیررزم میں انوالو ہے اور پاکستان تو بالکل ڈیفالٹ کرنے والا ہے، پاکستان کی آرمی روگ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل میں یہ ہو گیا۔ لیکن خدا کے کرم سے اللہ کی ایسی رحمت ہوئی ہے کہ یہ 4 دنوں کی جنگ جو چند گھنٹوں میں جس نے فیصلہ کیا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ پاکستان ٹیررزم کے بلکہ پاکستان تو ٹیررزم کا ڈسا ہوا ہے، اور سیکنڈلی پاکستان ایک بڑی ریئلسٹک سٹیٹ ہے اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور اس کے اندر بڑا جوش ہے اور یہ قوم بڑی مضبوط ہے۔ میں یہاں آپ کو آخری بات یہ بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے 48 کے بگننگ میں فروری میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی فارن پالیسی کے پلرز کیا ہیں، تو انہوں نے کہا نمبر 1 ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کرنا چاہتے، نمبر 2 ہم سب کے ساتھ پیسفل اور اچھے ریلیشنز رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا اسپیشلی سپر پاورز اور نیبرز کے ساتھ، یہ ہماری اس فنڈامنٹل پہ ہے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا UN کے چارٹر پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، اور نمبر 4 انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت سپریس اور اوپریس نیشنز جن پہ ظلم ہو رہا ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، وہ کرسچین ہوں، کہیں بھی یہ زیادتی ہوگی تو ہم پیلسٹینین ہوں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آج پاکستان ٹرولی اسی پالیسی پہ چل رہا ہے، یعنی یہی 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو پاکستان کو نہیں ہے۔ بہتری کے سمت میں گامزن کر سکتا ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہی عمل درآمد ہمیں بہتری کے راستے کھوجنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔